मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सीएम नायब सिंह सैनी ने खरीफ फसलों की मुआवजा राशि की जारी, किसानों के खातों में डाले 116 करोड़ 54,821 किसानों को मिला मुआवजा। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने देखी संसद की कार्यवाही, प्रदेश के 5 मंत्री, डिप्टी स्पीकर समेत 38 विधायक रहे साथ, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से की मुलाकात। फरीदाबाद में मकान मालिक पर लगे दुष्कर्म के आरोप, 2 भाइयों के साथ मिलकर महिला किराएदार से किया गैंग रेप, पुलिस की गिरफ्त में 1 आरोपी, 2 गिरफ्तार। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल का मामला, स्वास्थ्य विभाग ने महानिदेशक ने जारी किया आदेश, कहा हड़ताली कर्मचारी अधिकारी पर नो वर्क नो पे की नीति होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानसून के कारण प्रभावित फसलों के लिए 116.15 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों के खातों में भेजा। बता दें कि जुलाई और अगस्त में भारी बारिश से 1,20,000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फसलों को नुकसान हुआ था, जिसे किसानों ने 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पंजीकरण कर जानकारी दी थी और इस मुआवजे से 53,821 किसानों को लाभ हुआ। साथ ही भावांतर भरपाई योजना के तहत 1,57,000 किसानों को 35 करोड़ रुपए की राशि दी गई। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का, हमारे सभी अधिकारीगण, साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले गत अगस्त और सितंबर माह में हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। मैंने स्वयं भी बाढ़ग्रस्त दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया। हमने किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल उसको भी खोला और किसानों से आह्वान किया कि अगर किसी का फसल का खराबा हुआ है तो इस पर रजिस्ट्रेशन करें। इसी दिशा में आज हम इस नुकसान की भरपाई के लिए आज किसानों के खाते में 53,821 किसानों को 116 करोड़ 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि आज जारी की है। किसानों के उनके नुकसान की भरपाई का ये पैसा पहुंच जाएगा। सरकार का कमिटमेंट है कि अगर हमारे किसान को कोई दिक्कत आती है, प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसल का खराबा होता है, तो सरकार उसको मुआवजा देने का काम करती है। और इसी कड़ी में ही बाजरे की फसल के लिए हमने भावांतर भरपाई की बात किसानों को कही थी। बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपए की और कपास की फसल के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए तथा धान की फसल के लिए 22 करोड़ 91 लाख की और ज्वार के लिए, गंवार जो है उसके लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि, ये कुल मिलाकर के आज जारी की गई है।
जो अलग अलग फसल का खराबा हुआ है। प्रदेश के 3 जिलों में अधिक नुकसान हुआ। जो हमने देखा इनमें चरखी दादरी, जिसमें किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। चरखी दादरी में आज 23 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। जिला में किसानों के खाते में 17 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि जारी हुई है। और इसी प्रकार भिवानी के किसानों के खाते में 12 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि जारी की है। और इससे पहले भी जो बाढ़ के चलते हुए पशुधन का या मकान का कोई क्षतिग्रस्त हुआ था, उसका नुकसान हुआ है या उसका कोई अन्य सामान खराब हुआ है, जो उपयोगी उसका सामान था, उसकी भरपाई ने सर्वे करा करके नीचे से 4 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि पहले जारी की थी, ताकि उस भरपाई का तुरंत उन तक लाभ पहुंच सके। मैं इसी कड़ी में बताना चाहूंगा कि खरीफ सीजन 2025 की फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5,29,199 किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया था। 31 लाख एकड़ का सत्यापन के बाद 53,821 किसानों का 1,20,380 एकड़ कृषि क्षेत्र क्षतिग्रस्त पाया गया। इसी प्रकार हमने प्रदेश में फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को, आप सब जानते भी हैं कि हमारी सरकार मजबूती से किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है। उधर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण के नेतृत्व में प्रदेश के 5 मंत्रियों, डिप्टी स्पीकर समेत कुल 38 विधायकों ने लोकसभा की कार्यवाही देखी। इस दौरान सभी विधायकों ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की। उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही देखी और आर्ट गैलरी और लाइब्रेरी का अवलोकन भी किया। सभी विधायकों ने इस दौरे को लेकर बेहद उत्साह दिखाया और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष का इस दौरे को लेकर धन्यवाद किया। बता दें कि हरियाणा विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बनी जिसके सदस्यों ने अध्यक्ष के नेतृत्व में संसद परिसर का भ्रमण किया, सदन की कार्यवाही देखी। उधर नारनौद के हांसी रोड पर स्थित बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि चर्चा के दौरान पार्टी को और मजबूती दी जा सके, इस बारे में मंथन किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि 18 दिसंबर को गांव बास में अभिनंदन समारोह किया जाएगा। जानकारी देते हुए बीजेपी युवा जिला अध्यक्ष अजय सिंधु ने कहा कि समारोह के लिए बूथ एजेंट और अन्य पदाधिकारियों को बुलाया गया है। अभिनंदन समारोह में मार्केट कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बूथ एजेंट को सम्मानित किया जाएगा। सभी साथियों का
संगठन के लिए हमेशा कार्यक्रम करती रहती है कोई न कोई, और पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का ही संगठन है, बाकी किसी पार्टी का कोई संगठन नहीं है। इन्होंने पार्टी संगठन के लिए और जो अभ्यास वर्ग लगाते हैं, ट्रेनिंग कैंप जिसको ये बोलते हैं, हम अभ्यास वर्ग बोलते हैं उनको, अभ्यास वर्ग लगाते हैं पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए। पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर के जो अध्यक्ष है वहां तक हमारा पूरा संगठन है। समय समय पर उनको सचेत करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए और उनको काम पर लगाने के लिए कोई न कोई कार्यक्रम होता रहता है। चारों मंडल अध्यक्ष और हमारे तमाम पदाधिकारी नाड़न कार्यालय में इकट्ठा होकर के 18 तारीख का कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे मुख्य रूप से सभी के सभी 2024 में जो चुनाव में के दौरान बूथ एजेंट बने थे वो सारे साथी मिलजुल करके वहां पे पहुंचेंगे। इस संगठन को मजबूत करने के लिए एक आयोजन रखा गया है। भाई शमशेर मौर्य जी मार्केट कमेटी बास के अभी चेयरमैन बने हैं, तो इनका भी उस दिन के अभी एक अभिनंदन के रूप में हम कार्यक्रम करेंगे। और मुख्य रूप से एक उसी कार्यक्रम में हमने करते हुए भाई डॉक्टर ईश्वर बडाड़ा के द्वारा कैप्टन अभिमन्यु जी के जन्मदिवस के अवसर पर उसी दिन 18 तारीख को उनका जन्मदिवस का अवसर भी होगा, तो हमने ये एक कार्यक्रम बनाया है कि उसमें साथ में एक अच्छा रक्तदान शिविर का आयोजन भी उस 18 तारीख के अंदर हम करेंगे। मोदी, भाई कुलदीप गौतम जी, बहनी नंदाना जी। गुरुग्राम पुलिस ने सिग्नेचर टावर स्थित गोदाम पर छापा मारकर करोड़ों रुपए की विदेशी शराब बरामद की। रेड में 3,921 पेटी और 47,220 बोतलें नकली और अवैध पाई गई। बता दें कि जांच में पता चला कि शराब कस्टम और एक्साइज ड्यूटी चोरी कर लाई गई थी। गोदाम के मालिक के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कमिश्नरेट के आदेश पर एसआईटी गठित की गई और वहीं एक्साइज विभाग ने इंस्पेक्टर पवन शर्मा को निलंबित कर दिया। बता दें कि द ठेका के फरार मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। बरामद शराब की कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इस संबंध में एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से कंप्लेंट पुलिस स्टेशन सेक्टर 40 को दी गई है, जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उन्होंने एक टीम गठित की और एक जो लिकर वैंड है द ठेका नाम से, उसमें इंस्पेक्शन की और जिसमें उन्होंने अपनी शिकायत में हमें बताया कि भारी मात्रा में जो फॉरेन जो लिकर है उसकी केसेस मिले हैं। अबाउट 3921 केसेस ये मिले हैं और कुछ 176 के करीब लूज बोटल्स मिली हैं, जो विदाउट होलोग्राम और विदाउट एनी ट्रैक एंड ट्रेस जो साइंस हैं स्ट्रिप्स थी उसके थी वो। तो सूचना जैसे ही मिली है तुरंत पुलिस कार्रवाई करते हुए हमने इसमें एफआईआर नंबर 407 अंडर सेक्शन 61 पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 विद हरियाणा अमेंडमेंट बिल 2022 और 318 सब सेक्शन 4 बीएनएस में हमने ये मुकदमा दर्ज किया है। उधर इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो पार्टी के गांव कागसर स्थित खुशी नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ नारनौल तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा छात्राओं के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार की जांच की मांग की गई। वहीं इनेलो के राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद लोहान ने कहा कि कॉलेज के निदेशक पर आरोप है कि वह शराब पीकर गर्ल्स हॉस्टल्स में घुसता है और बता दें कि अश्लील गाने बजाकर छात्राओं से डांस करने को कहता है। बता दें कि छात्राओं ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन भी किया है। इनेलो ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो वे कॉलेज में ताला लगाने के लिए मजबूर होंगे। हमारी एक बेटी मनीषा के साथ जो कांड हुआ था, जो अत्याचार हुआ था, उसकी शाही अभी सूखी भी नहीं थी।
दोषी पकड़े भी नहीं गए थे। लुहारू में एक छात्रा ने आत्महत्या करी थी मैनेजमेंट से तंग आके, उसकी कोई जांच नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। हमारे नारायण में जो खुशी नर्सिंग कॉलेज है उसमें भी इसी तरह के हालात बढ़ते जा रहे हैं। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि जो डायरेक्टर है कॉलेज का वो शराब पी के हॉस्टल में घुस जाता है, अश्लील जो गाने चलाए जाते हैं, अश्लील फिल्में चलाई जाती हैं, छात्राओं को उन पर डांस करने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह का असामाजिक व्यक्ति जो बहु बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करता है उसको कॉलेज चलाने का परमिट दे रखा है। हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों का परमिट रद्द हो, जांच करवाई जाए, एक कमेटी बना के मानक चेक किए जाएं, कॉलेज के मानक पूरे हैं कि नहीं करे हैं। संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर सिंचाई विभाग कार्यालय में जूनियर इंजीनियर्स विभाग के एक्सीएन हरदेव काम्बोज के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जेई संगठन ने आरोप लगाया कि एक्सीएन उन्हें झंडा दिखाकर प्रताड़ित कर रहे हैं और कई बार मानसिक रूप से भी उन्हें परेशान किया है। प्रदर्शनकारी जेई का कहना है कि एक्सीएन की हरकतें असंवैधानिक, अपमानजनक हैं और वे जब भी साइट पर जाते हैं तो डंडा लेकर जूनियर इंजीनियरों को धमकाते हैं। जेई ने बताया कि इस मामले में उच्च अधिकारियों की शिकायत करने के बावजूद भी जो है एक्सीएन का तबादला पंचकुला किया गया था, लेकिन वह अभी भी यमुनानगर में बने हुए हैं। जूनियर इंजीनियर्स ने मांग की कि एक्सीएन को अपने तबादले के स्थान पर जाना चाहिए, नहीं तो वे अनिश्चितकाल के लिए वर्क सस्पेंड कर धरने पर बैठ जाएंगे। हमारे पास एक एप्लीकेशन आई थी एसोसिएशन में कि भाई हमें यहाँ सिंचाई विभाग का जो उच्च अधिकारी है हरिदेव काम्बोज जी, उसके द्वारा हमारे जेईओ को तंग किया जा रहा है। वो मौके पे आता है कि भाई लठ लेके आता है या भाई मैं तुम्हें सुधार दूंगा, ये कर दूंगा। वो कागजी कार्रवाई जैसे मर्जी करो, लेकिन जैसे उसका बोलबानी है वो बिल्कुल गलत है। हमारे जेईओ ने लिखित में दिया हमें कि भाई हमें तंग किया जा रहा है। तो हमने पूरे हमारे एसोसिएशन में जितने भी जेई हैं, हर डिपार्टमेंट से जेई, हमारे पब्लिक हेल्थ से है, पंचायती राज से है, इरिगेशन से है, पीडब्ल्यूडी से है, सभी जेई आए हुए हैं।
और हमने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम वर्क सस्पेंड करेंगे, पेन डाउन करेंगे, और जब तक उनकी बदली नहीं होती है तब तक हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उधर 12 दिसंबर से 3 दिवसीय चौथा गुर्जर महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव गुर्जर जाति की संस्कृति, रहन सहन और खान पान को प्रदर्शित करेगा। बता दें कि गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के चेयरमैन दिवाकर बिधुड़ी ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस बार महोत्सव का थीम आर्ट एंड क्राफ्ट रखा गया है। महोत्सव में गुर्जर समाज का इतिहास, खान पान, पहनावा, होली गायन, नगाड़ा, रस्साकसी और प्राचीन खेल कबड्डी भी प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर करेंगे, जबकि तीसरे दिन इसका समापन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर करेंगे। सुरक्षा और प्रशासनिक सुविधाओं के लिए ट्रस्ट ने प्रशासन के साथ बैठक कर ली है और सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। इस बार जो गुर्जर महोत्सव का स्वरूप जो है, आप उसकी थीम से अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे गुर्जर महोत्सव की थीम जो है वो हमारा आर्ट और क्राफ्ट है। तो हम अपने जो आर्ट और क्राफ्ट को ज्यादा प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन इतिहास गैलरी सदा होती है। हम अपने संपूर्ण इतिहास को दिखाते हैं और उसके बाद जो हमारी विरासत है उसको दिखाते हैं। हमारा खान पान, रहन सहन, पहनावा उसको दिखाते हैं। उसके साथ हमारे कुछ हमने नए इवेंट जोड़े हैं, जैसे हमारा होली गायन है, उसके साथ हमारा नगाड़ा है, उसके बाद हमने रस्सा खींच भी रखा है, और एक है हमारा जो परंपरागत खेल है कबड्डी का जो हरियाणा स्टाइल का है वो भी हमने रखा है। तो ये कुछ नए इस बार हमने रखे, बाकी सब पुरानी चीजें भी हैं, ये कुछ नया हमने रखा। इसका 3 दिन का है, 12, 13, 14 दिसंबर। उद्घाटन 12 तारीख को है, जिसका उद्घाटन को हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी और हरियाणा सरकार में राजेश नागर जी जो मंत्री हैं वो करेंगे। और 14 तारीख को शाम को इसका समापन है, जो हमारे लोकल एमपी भी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, वो करते हैं। तीन दिवसीय गुर्जर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट इसकी थीम रखी गई है। चेयरमैन दिवाकर बिधुड़ी ने ये जानकारी साझा की है। साथ ही जो है 12 दिसंबर से इस महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। आर्ट एंड क्राफ्ट इस महोत्सव के दौरान जो है इसकी थीम देखने को मिलेगी, जहां पर जो है 12 दिसंबर से महोत्सव में लोग जो है सम्मिलित होना शुरू कर देंगे, यानी कि महोत्सव की शुरुआत। और ये महोत्सव जो है 3 दिवसीय गुर्जर महोत्सव का तौर पर जो है आयोजन होगा, और उसको देखते हुए इसमें चेयरमैन दिवाकर बिधुड़ी ने जानकारी साझा की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।